प्रमोटर वे होता अजून मोटरसाइकिल हम लाड़ो पुलिस पूरी आवाज प्रमोटर वे आओ का ना एक्सीडेंट न कौन सा था। जब कोई अपने 100% दिमाग का यूज कर लेता है तब यही होता है। और यदि कोई कहे कि हमारे देश में टैलेंट नहीं है तो उस तक ये वीडियो अवश्य पहुंचा दीजिएगा। आपको बहुत बहुत निकाह मुबारक हो। खैर मुबारक मौलवी साहब। मौलवी साहब वो निकाह की फीस वगैरह कितनी है आपकी? अपनी बीवी की खूबसूरती के हिसाब से जितनी देनी दे दें आप। हेलो मौलवी साहब 100 रुपया। 80 पे वापस लाना मेरा दोस्त। भाई शौहर तो ठीक है बट जो मौलवी साहब है वो उससे भी नेक्स्ट लेवल निकल गए। तो राम राम मेरे प्यारे आई बनो की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द पेट्रियट ऑफिशियल में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। आप में से अधिकतर लोग कमेंट करते हैं कि भैया लास्ट वाली क्लिप देखकर मजा आ गया, तो क्या बाकी की जो क्लिप्स होती हैं वो मजेदार नहीं होती हैं? खैर कोई बात नहीं, आज की वीडियो में भी लास्ट वाली क्लिप अवश्य देखिएगा। मैंने जब MBA किया था तब मैंने इस बिस्लेरी कंपनी पर केस स्टडी भी पढ़ी थी, बट बिस्लेरी कंपनी की सक्सेस का राज मुझे आज समझ आया। और हाँ, कमेंट सेक्शन में कोई भी इसे अंधविश्वास नहीं बोलेगा। जी बिल्कुल। अवामी मसाइल की अगर बात की जाए तो इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी कोटशुटा के अफसरान की नाअहली के बायस पूरा कोटशुटा शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। इस वक्त मैं जिना कॉलोनी की गली नंबर 1 में मौजूद हूँ, जहाँ पर कचरा जमा होने से बदबू और ताफुन फैलने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा। ध्रुव भाई सच सच बताना, आपको जर्मन शेफर्ड की खत्म है कि हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है या आपकी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी खतरे में है? गांधी जी आप ये किस लाइन में आ गए? आज कांग्रेस पार्टी को आपकी सख्त जरूरत है। अभी मोदी जी के सामने कोई भी पार्टी नहीं टिक पा रही है। और अभी तो रुको, कांग्रेस के समर्थक हैं। जी मैं कांग्रेस का हमेशा से रहा हूँ, मेरा परिवार कांग्रेस का रहा है। कुछ जानते हुए जो सत्य है वो मोदी जी के सामने ये नहीं अभी टिक पा रहे हैं। इस बार मोदी जी की ही जीत होगी, ये मेरा मानना है। I've seen this one. This is a classic. पार्टी बदल लिया साला। गांधी जी मैंने तो आपको कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट में आने का बोला था, बट आप तो मोदी जी के फैन निकले। अगर आप भी मोदी जी के ऐसे ही वक्त हैं तो अपनी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। गिरता हुआ मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो मोदी आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे। मैं गिरा हुआ बंदा जमाने के बंदे। एकदम से भाई ने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, माहौल बदल दिया। भाई मैंने अमेज़न पाकिस्तान से गेमिंग लैपटॉप खरीदा और इंडिया शिप करवाया। इंडिया में इसकी प्राइस 2 लाख रुपए है, पर मुझे अमेज़न पाकिस्तान पे सिर्फ 30,000 में मिली। ये देखो, ये वो लैपटॉप यार, देखो क्या फिनिश है यार इसकी, कितना मस्त दिख रहा है। इसको ऑन करके देखते हैं। तू समझा?
नहीं तो समझा नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने कई बार देखा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कभी कभी कुछ भी लिख देते हैं, तो कृपया करके इस बार ये मत लिखिएगा कि इस लैपटॉप की रैम 786 GB थी। सॉरी टू बटन, आप कह रहे पढ़ाई में आप होशियार थे, तो फिर आप ये क्यों कहते थे कि मैथ्स के गणित के फॉर्मूले क्यों पढ़ने हैं, इससे क्या मिल जाएगा, गणित का फॉर्मूला क्यों पढ़ना है? मैंने पढ़े हुए हैं ना वो। मैं ये कहता हूँ, लाखों लोग देख रहे होंगे, हमें पढ़ाया कुछ और जा रहा है, जिंदगी में काम कुछ और आ रहा है, रेलेवेंट पढ़ाई नहीं है। आप बता दीजिए मुझको, किसी ने, यहां पर बैठे हैं कितने लोग, लाखों सुन रहे होंगे, किसी ने a² + b² + 2ab का फॉर्मूला इस्तेमाल करके बाजार से केले खरीदे हैं? tan थीटा cos थीटा जिंदगी में काम आया, लेकिन सबसे ज्यादा नींद हराम इसी ने की, tan थीटा cos थीटा। भाई पार्टी कोई भी हो, बट इस बात पर मेरा भी पूरा समर्थन है। शराब घोटाला भाजपा ने किया है, ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ है शराब घोटाला। ये कमाल का तर्क आप दे रहे हैं। शराब नीति कौन लेकर आया? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम कर रहे हैं। बीजेपी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। प्रधानमंत्री जी नारा लगा रहे हैं, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं आपको जमानत कैसे मिलेगी? संजय जी, यहाँ चीखने चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा, ना ही जनता बेवकूफ बनने वाली है। आपका जो केस है वो अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है, तो ऐसे वहां चीखिए और चिल्लाइएगा। इन लोगों की ऐसी हरकतें करने की वजह से बेचारे पप्पू गांधी का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आपके मैसेज पढ़ के उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, आपका एक एक मैसेज उन तक पहुंचेगा। मैं आप सबके मैसेज उनको जेल में देकर आऊंगी। इस व्हाट्सएप नंबर का भी खूब प्रचार करें। एक बार फिर से बता रही हूँ, व्हाट्सएप नंबर है 8297324624। अफसोस की बात है कि आप लोग इस सर्विस का फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि ऐसे मैसेज देखने के बाद भाभी जी ने इस सर्विस को बंद कर दिया। सर जी, संतोष साहब, हाँ जाइए वोट दीजिए। बाबू देखो तो चाची वोट देकर चल गए। संतोष साहब, रीना देवी, हाँ 1 घंटा हो गया। 1 घंटा पहले आते तो भेंट हो जाती ना। क्या है, आप लोग का घर में बात विचार नहीं होता है क्या? उसको मरे हुए 15 साल हो गए। खाली चुनाव के समय आती है, वोट डालती है, चल जाती है, और फिर हमको 5 साल इंतजार करना होगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी। कृपया करके चुनाव आयोग ऐसी भटकती आत्माओं का थोड़ा सा संज्ञान ले, वरना चचा को फिर से 5 साल वेट करना पड़ेगा। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई तू इस बार वोट किसे देगा, तो कह रहा है भाई इस बार तो मैं देखूंगा कि कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं उनकी, और वो देश के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैं बीजेपी को वोट दे दूंगा। बिल्कुल मैं इस भाई की बात से सहमत हूँ। पहले प्रत्याशी देखो कौन है, उसके बाद मोदी जी का नाम लेकर कमल का बटन दबा दो। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस ने अपने वादे पूरे किए हैं, बस जो फ्री वाला शब्द है वो इधर की जगह उधर हो गए। वैसे 10 साल पहले भी लोग ऐसे ही सिलेंडर के लिए लाइन में लगा करते थे, और आज पानी के लिए लाइन में लग रहे हैं। आने वाले 10 साल के बाद पता नहीं कहाँ लाइन में लगते हुए नजर आएंगे। इसीलिए इंदिरा गांधी अपनी जान दी और राहुल गांधी जी अपना जान, राहुल गांधी ने भी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। राहुल गांधी जैसे नेता अपनी जान इस देश के एकता के लिए दी। और राहुल जी का तो इतना अच्छा करियर रहा, उन्होंने इस देश को बचाया, इस देश के लिए काम किया, इस देश के लिए अपनी जान दी। आप सब जानते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी को किन लोगों ने मारा। राहुल जी गांधी शहीद हो गया, और भी कई नेता शहीद हो। अरे राहुल जी जीता है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो, थामो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। आज अगर स्वर्गीय राहुल गांधी जी नहीं होते तो ये डिजिटल कैमरा नहीं होता, सबके हाथ में मोबाइल नहीं होता। ये राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी की बात कर रहा हूँ। एक मिनट, मिस्टेक सुनिए। राहुल, ये तो होता रहता है। और अंत में ये सब देखने के बाद राहुल गांधी जी ने ही खुद को मार दिया, और बेचारे क्या ही करते। राहुल गांधी आपके दिमाग में, मैंने मार दिया उसको। तो भाइयों और बहनों, आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है।
मेहनत से की गई लोकतांत्रिक संस्था को राजनीतिक सत्ता का हथियार से बर्बाद किया जा रहा है। देखो सब कुछ टेम्परेरी है, बट सोनिया गांधी जी का लोकतंत्र खतरे में है, ये परमानेंट है। लेकिन फिर भी मोदी 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 बोल क्या है भाई, पैसे नहीं मिले फिर भी मोदी, नौकरी नहीं मिली फिर भी मोदी। देखो खड़गे जी, हर कोई जानता है कि ये पार्टी इस देश के लिए कितनी खतरनाक है और इसीलिए आज पूरी जनता मोदी मोदी का नाम ले रही है। भाई और बहनों सुनिए, ये परिवारवाद को जब तक आप नहीं निकालेंगे देश का उद्धार होने वाला नहीं। खड़गे जी पहले आप मुझे एक बात क्लियर कीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि आप बीजेपी की तरफ हैं या फिर कांग्रेस की तरफ। 60 साल की उम्र में अल्लाह पाक ने मुझे एक बेटे से नवाजा और ये खुशी की खबर सबसे पहले मैं अपने शौहर को सुनाऊंगी जो कि पिछले 5 साल से मुल्क से बाहर है। और आप मेरे लिए इसी तरह दुआएं करते रहें ताकि मेरे घर में इसी तरह की रौनकें लगती रहें और मैं इसी तरह अपने हस्बैंड को सरप्राइज पे सरप्राइज देती रहूं। ये सुनकर आज मुझे सच में यकीन हो गया कि जो बच्चे होते हैं वो अल्लाह की देन ही होते हैं। ये फितने मुसलमानों के, ये झगड़े मुसलमानों, अब ऐसी बेवकूफ कौम को कौन जन्नत में जगा देगा जी? जिसको गवर्नमेंट लोन नहीं दे रही उसको अल्लाह जन्नत में कहां से जगह देता जी? आधार कार्ड में एक नाम, बर्थ सर्टिफिकेट में एक नाम, मैरिज सर्टिफिकेट में एक नाम, स्कूल सर्टिफिकेट में एक नाम। ऐसी कौम ही है जिसको अपना नाम तक सही रखना नहीं आया। अच्छा बोलो जी सुभान अल्लाह। जो कौम को वो अपना नाम सही लिखाने नहीं आया, ऐसी कौम क्या जन्नत में कैसा जाएंगी? मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे। अजी तो बोलो जी कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह। के लिए कुछ ऐसा किया कि नहीं किया? हमारे लिए क्या करेगा वो? हमारे लिए 70 साल ये कांग्रेस के सरकार में थे, इन्होंने केवल पंचर की फैक्ट्री, अस्तूरा देने का काम किया है और रिक्शा देने का काम किया है। ये अभी जा रहे हैं ना, इनके पास रोजगार वही वाला होगा, या तो इनके पास अस्तूरा होगा या तो पंचर की फैक्ट्री होगी और या तो फिर अस्तूरा हाथ में होगा। तो उसके अलावा कुछ नहीं है। देश का युवा, देश का मुसलमान आपके सामने खड़ा है, LLB कर रखा हूँ, एडवोकेट हूँ। तो आज तक समझ ही नहीं पाया कि 70 साल ने कांग्रेस ने किया क्या मुस्लिमों के लिए। जब से 2014 के बाद से प्रधानमंत्री जी मोदी जी बने, एक हाथ में अगर कुरान देने का काम किया तो दूसरे हाथ में लैपटॉप है। 140 करोड़ की जनता है हमारे देश में। अगर मुस्लिमों को पढ़ा लिखा दिया जाता, शिक्षित कर दिया जाता, तो ये पत्थरबाजी कौन करता, ये ठरकबाजी कौन करता? हर वक्त ठरकबाजी सिखाता रहता है इस्लाम। भाई बेरोजगार है? नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बेरोजगार है? ऐसा कोई नहीं है बेरोजगार, केवल राहुल गांधी पप्पू है। लगता है कि ये भाई डरा हुआ नहीं है क्योंकि ये पढ़ा लिखा है। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र को वैसे तो न्याय पत्र का नाम दिया है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें न्याय की ज्यादातर बातें सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही लिखी गई है। इसमें कांग्रेस लिखती है कि वो बहुसंख्यकवाद के खिलाफ है, और सब जानते हैं कि बहुसंख्यक इस देश में कौन है। बहुसंख्यक हैं हिंदू। लेकिन इसी लाइन के आगे वो ये भी लिखते हैं कि कांग्रेस भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, और वो सरकार में आने पर यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी नौकरी, कौशल विकास और खेल में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले। और कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों से वादा करने के लिए इस न्याय पत्र में बाकायदा एक अलग से खंड बनाया है, लेकिन बाकी लोगों के लिए इसमें कोई अलग से खंड नहीं बनाया गया है। सैफरन पेट्रियट वाले चैनल पर मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में डिटेल्स में बात की है, तो आप लोग एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। अपने 55 वर्षों के शासन के बाद भी यदि कोई पार्टी अपने घोषणा पत्र का नाम न्याय पत्र रखती है तो वस्तुतः यह स्वीकार रही होती है कि उसने नेहरू, इंदिरा, राजीव और मनमोहन के नाम पर केवल हवा बनाई। गरीबी हटाओ जैसे नारों के शाब्दिक रूपांतरण आज भी मैनिफेस्टो में 20 पन्ने खा रहे हैं। तो प्रश्न यह है कि तुमने इतने दशकों तक देश में किया क्या? कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक लुटेरन मानसिकता बन चुकी है, जहां वह यह मानकर चलती है कि लोग मूर्ख हैं। वो यह नहीं देखेंगे कि मोदी ने कितने एम्स बनवाए, मेडिकल की सीटें दुगनी की, हाईवे एक्सप्रेसवे बनवाए, नई रेलगाड़ियां दी, IITs खोले, GDP दर बढ़ाई, आर्थिक समावेशन किया, घरों में बिजली पानी बल्ब दिए, बल्कि इस बात पर वो विश्वास कर लेंगे कि मोदी संविधान बदल लेगा और देश गर्त में चला गया है। यह मानसिकता निकृष्ट कांग्रेस की विकृत अभिजात्यता के धूर्त प्रोडक्ट राहुल गांधी और उसकी कुटिल योजनाकार माता सोनिया गांधी की देन है, जो वस्तुतः नेहरू काल के लूट और नीतियों को विकास कहकर आगे बढ़ाने के लिए दीर्घ काल तक बिकी हुई मीडिया का सहारा लेती रही। न्याय पत्र के नाम पर कांग्रेस ने
सरकारी लूट और भ्रष्टाचार के नए आयाम गढ़ने के विकल्प लिखे हैं। बेरोजगारों को अप्रेंटिसशिप और महिलाओं को महालक्ष्मी के नाम पर लाख रुपए प्रतिवर्ष का भार भारत के बजट का आधा आता है। इन्होंने करोड़ों रोजगार देने की बात लिखी, पर कैसे ये नहीं बता पा रहे। ये लाखों करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मुफ्त में देने के लिए पैसे सोनिया गांधी के मायके से आएंगे या वाड्रा अपनी मंगल ग्रह वाली जमीन बेच कर देंगे। उसमें भी 85% तो राजीव गांधी कांग्रेस घोटाला फंड में जाएगा। बड़े उद्योगपतियों को गरियाने वाले राहुल गांधी ने न्याय पत्र में यह नहीं लिखा कि भारत में धन और रोजगार क्या उनके चीनी मामा लेकर आएंगे जिसके दरवाजे 2014 में चिदम्बरम ने खोले थे। यह चुनाव उतना भी कठिन नहीं है, आप ही बताइए। नहीं अजीत भाई, जॉर्ज सोरोस भी इनकी मदद कर सकता है, बट अफसोस की बात कि चमचे फिर भी नहीं मानेंगे। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।